Welcome to Daily Current Affair. Today is 8th of February 2023. The question is युवा संगम पोर्टल. ठीक है, ये पोर्टल है युवा संगम पोर्टल इज़ लॉन्च्ड बाय दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो है वो है युवा संगम पोर्टल. ठीक है, तो हमारे पास एक और भी एक प्रोजेक्ट था, उसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत. उसके अंडर युवा संगम पोर्टल खोला गया है. किसने खोला है? ये खोला है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. ठीक है, तो युवा संगम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है इंदिरा गांधी खेल केंद्र जो दिल्ली में है. और किसने इसको इनैगोरेट किया है? दैट इज़ धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है. और वहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर वो भी मौजूद थे. लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू भी मौजूद थे. टूरिज्म और कल्चर एंड नॉर्थ ईस्टर्न अफेयर्स मिनिस्टर दैट इज जी किशन रेड्डी, ये सब वहाँ पे मौजूद थे. तो उन्होंने क्या किया है? युवा संगम पोर्टल जो है लॉन्च किया है. इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत हमारे पास 1000 यूथ होंगे, उनको हम सेलेक्ट करेंगे 18 से लेकर 30 साल तक की आयु वाले. ठीक है, इसमें जो 300 होंगे वो होंगे नॉर्थ ईस्ट से और 700 जो लोग होंगे वो होंगे अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया से. ठीक है, उनको क्या भेजा जाएगा? उनको भेजा जाएगा टू यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. जो यूथ के जो एक्सचेंजेस प्रोग्राम होते हैं ना उसमें इनको भेजा जाएगा. कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में और पूरे के पूरी इंडिया में इनको भेजा जाएगा. ठीक है, क्यों भेजा जाएगा? ताकि ये जो युवा लोग हैं ये पूरे इंडिया के ट्रेडिशन, कल्चर, टूरिस्ट प्लेसेस, फूड, लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी, पूरी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशन है, कल्चरल है और टूरिज्म है और फूड है, इन सब के बारे में इनको पता चले, पूरा का पूरा इनको ज्ञान हो कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है पूरे हमारे इंडिया में. तो इसका नाम है युवा संगम पोर्टल. ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर और इन दोनों को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. सो विच बुक बैग्स मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड. ठीक है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला है वॉन्डरर किंग एंड मर्चेंट्स को. ठीक है, तो ये बुक है वॉन्डरर किंग्स एंड मर्चेंट. तो इनको क्या मिला है? इनको मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023. ठीक है, इसके जो ऑथर है वो है डॉक्टर पैगी मोहन. आपने ये याद रखना है, इनके जो ऑथर है वो है डॉक्टर पैगी मोहन. इनको ये अवार्ड मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर. कौन सी बुक लिखी है? वॉन्डरर किंग्स एंड मर्चेंट, ये बुक इन्होंने लिखी है. ठीक है, तो ये 4th एडिशन था मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स MBIFL 2023. ठीक है, तो इनकी जो बुक है उसका नाम है वॉन्डरर किंग एंड मर्चेंट. इनको जो है ये अवार्ड जो है ये मिला है. ठीक है, जो ये वॉन्डरर किंग एंड मर्चेंट है ना, ये बुक किसके बारे में है? ये बुक है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस. मतलब कि जिस तरह से हमारे पास लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ कि 1000 साल पहले किस तरह की लैंग्वेजेस थी, 1200 साल पहले किस तरह की थी, 500 साल पहले किस तरह से थी. तो इस तरह के जो एवोल्यूशन हुआ है लैंग्वेजेस का उसके बारे में ये बुक है वॉन्डरर किंग्स एंड मर्चेंट. ठीक है, इसमें इनको 2 लाख रुपए का जो है कैश प्राइज मिला है. ठीक है, नोबल लिटरेचर अब्दुल रज्जाक गुरनाह. ठीक है, जो हमारे पास अब्दुल रज्जाक गुरनाह है उन्होंने ये क्या दिया है? इनको ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया है. अब कुछ और क्वेश्चंस हैं लाइक बेली सस्पेंशन ब्रिज. ठीक है, कहाँ पे बना है? J&K में बना है. डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया दैट इज़ पेरुंगलाथू जो कि तमिलनाडु में है. टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट 2022 में पहले नंबर पे है हैनेदा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में. ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरला में. ठीक है, द फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खुला है? मोहाली में. कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सी बनी है? दैट इज़ केरला. Who launches WhatsApp food delivery facility Joop? दैट इज़ डी इंडियन रेलवे. तो इंडियन रेलवे ने क्या लॉन्च किया है? उन्होंने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम है जूप, ZOOP जूप. ठीक है, तो जितने भी हमारे पास पैसेंजर हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं इंडियन रेलवेज़ के थ्रू, वो क्या कर सकते हैं? वो अपना खाना जो है ऑनलाइन थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू वो अपना ऑनलाइन खाना जो है वो मंगा सकते हैं. इसका नाम है जूप. ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू अपना वो खाना मंगा सकते हैं. और हम अब कैसे पहचान होगी कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने वो खाना मंगाया है? वो होगी ड्यू टू जो हम लेते हैं ना, जो हम टिकट लेते हैं उसमें PNR एक नंबर होता है. ठीक है, उस नंबर के हिसाब से जो है ये खाना जो है उनको दिया जाएगा. ठीक है, तो ये ई कैटरिंग सर्विसेज हैं.
ई कैटरिंग सर्विस है जो कि इंडियन रेलवे ने स्टार्ट की है थ्रू व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावर बोट चैट बोट इस तरह का एक चैट बोट होगा। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पावर्ड होगा चैट बोट। ठीक है, यहाँ से आप इसको चैट कर सकते हो, फूड मंगा सकते हो, कहाँ पे मंगाना है, किस तरह से मंगाना है, PNR नंबर के थ्रू हम ये सारा का सारा खाना जो है मंगा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जूप, और किसने स्टार्ट किया है? इंडियन रेलवे ने। डैश डैश टू बी लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है कौन बनी है? दैट इज़ ए यायात सो। ठीक है, यायात सो जो है वो पहली बनी है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज ऑफ लद्दाख। अब जहाँ पर भी सो आता ना, सो का मतलब होता है लेक, झील। ठीक है, तो यायात सो। ठीक है, यायात सो इज़ ऑल्सो नोन एज बर्ड्स पैराडाइज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती रहती हैं तो इसको बर्ड्स पैराडाइज भी बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लेक है। कहाँ पे? 4820 मीटर की हाइट पे ये है। कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है, तो इसी को हमने लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है इसको प्रपोज किया गया है। ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, द पंचायत ऑफ चुमाथांग विलेज अलॉन्ग विद सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों ने, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एक, दूसरी पंचायत ऑफ चुमाथांग विलेज दो, तीसरी जो सिक्योर हिमालय का प्रोजेक्ट है, उन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको डिक्लेयर किया है कि यायात सो को, जो कि लद्दाख में है, उसको हमने पहला फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है बनाना है। कहाँ का? लद्दाख का। ठीक है, तो जो ये यायात सो है ना, ये जो है इसका जो एरिया है वो है 60 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ये लेक है, इसमें बहुत सारा पानी भी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी क्या आती रहती है? माइग्रेटेड बर्ड्स भी यहाँ पे आती रहती है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, उसका नाम है गंगा विलास। इंडियाज़ फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल दैट इज़ पर्पल फेस्ट, दैट इज जो कि कहाँ पे हुआ है? गोवा में। इंडिया सरपास चाइना को पीछे, जापान को पीछे छोड़ दिया है और बना है थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस जो है वो कहाँ पे हो रही है? हैदराबाद में। इंडिया डेवलप्ड द आधार लाइक प्लेटफॉर्म फॉर 9 अदर कंट्रीज कॉल्ड मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, दैट इज MOSIP। फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप बिगन्स इन, दैट इज सी गोवा। अभी क्या है? अभी आपको पता है कि G20 का जो प्रेसिडेंट है 2023 के लिए वो है इंडिया। ठीक है, तो G20 में ही एक ग्रुप है, उसका नाम है यूथ 20 मतलब कि जितनी भी हमारे पास कंट्री है G20 के अंदर, जितनी भी कंट्रीज आती हैं उसके जो युवा लोग हैं, युवा जो है, उसके जो यूथ है, उन कंट्रीज़ को जो यूथ है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक Y20 ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कौन से? G20 देश के। ठीक है, तो उनकी जो पहली मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है, ये 3 दिन की मीटिंग होगी यूथ 20 की, जो कि कहाँ पे होगी? असम गुवाहाटी में 6 फरवरी से वो स्टार्ट होगी। द मीटिंग विल बी हेल्ड इन IIT गुवाहाटी के कैंपस में ये मीटिंग होगी। ठीक है, द समिट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर व्यूज टू ए वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। मतलब कि जो यूथ पीपल है ना, 20 कंट्री से आए हुए, वो आपस में क्या करेंगे? अपनी अपनी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि हमने अपने व्यूज़ प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह का हम पूरा का पूरा वर्ल्ड चाहते हैं। ठीक है, मोर देन 150 से ज़्यादा जो यूथ के डेलीगेट्स आएंगे G20 कंट्रीज़ के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ये यूथ 20 है ना, ये 2012 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फोरम फॉर यंग लीडर्स। जो हमारे पास यंग लीडर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अपनी सोच को उजागर करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द 8 ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप अंडर G20 अम्ब्रेला। तो ये G20 का ही एक पार्ट है। G20 के जो देश हैं उन्हीं के जो यूथ पीपल है ना, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? इस बार की डिस्कशन क्या होगी? द फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्रीज 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी एज ए वे ऑफ लाइफ, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, उशरिंग इन द इरा ऑफ नो वॉर। ठीक है, शेयर्ड फ्यूचर, यूथ इन द डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, हेल्थ, वेल बींग, स्पोर्ट्स एंड एजेंडा फॉर द यूथ। तो ये सारे के सारे जो मैटर्स हैं, ये सारे के सारे मैटर्स इसमें डिस्कस होंगे। कहाँ पे हो रहा है? गुवाहाटी, असम में।
who won the title of नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023। सो 2023 का जो नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप है वो किसने जीता है? वो जीता है आईटीबीपी ने, ठीक है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उन्होंने ये जो है ये चैम्पियनशिप जीती है, आइस हॉकी की नेशनल चैम्पियनशिप। आंसर इज 1A, दैट इज आईटीबीपी। सो आईटीबीपी का मतलब है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। उन्होंने जीता है नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 का टाइटल, ठीक है। ये 12वां एडिशन था, 12th एडिशन था, जो कि लेह लद्दाख में जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। ये जो चैम्पियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की थी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू, IHAI के थ्रू, ठीक है। आईटीबीपी टीम ने ये जो है टाइटल 3rd बार कंटिन्यूसली, ठीक है, 2020, 21 और 22, सॉरी 21, 22 और 23 तीनों के लिए इन्होंने ये जो है वो जीता है। लगातार तीसरी बार इन्होंने ये जीता है आईटीबीपी ने। और इन्होंने इस बार जो डिफीट किया है वो डिफीट किया है लद्दाख स्कॉट्स को फाइनल में विद द स्कोर ऑफ 1-0, ठीक है। जो ये आइस हॉकी चैम्पियनशिप थी, नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप, ये हुई थी हॉकी रिंग इन लद्दाख में, वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एरिया इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज टॉप आइस हॉकी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन दिस नेशनल चैम्पियनशिप। सो इंडो तिब्बत जो पुलिस फोर्स है वो कब बनी थी? आपको पता है कि इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में। उसके बाद उससे सबक लेते हुए इंडिया ने क्या किया है, 1962 में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो ऑर्गेनाइज की, उसको बनाया ताकि वो हिमालय और माउंटेन का जो एरिया है, जो कि बॉर्डर भी चाइना का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे जो है आईटीबीपी तैनात होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मोटो है ब्रेवरी, प्रिजर्वेंस एंड डेडिकेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है अनीश दयाल सिंह। 36th जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? दैट इज़ B, हरियाणा। तो हरियाणा में हमारे पास एक फरीदाबाद की जगह है, वहीं पे हमारे पास ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। पिछली बार 35th था, इस बार 36th है। जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसको इनैगोरेट किया है, ठीक है। ये जो फेयर है ये 3 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक चलेगा, ठीक है। इस साल जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश है ना, जितने भी देश हैं, 9 देश हैं, 8 देश हैं, ईरान अभी भी इसका मेंबर बनेगा, 9 देश हो जाएंगे, ठीक है। इसके जो पार्टनर नेशन है, ठीक है, वो जो है पार्टनर नेशन बने हैं, ठीक है। SCO के जो देश है वो इसके पार्टनर नेशन बने हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2023 के। अब थीम स्टेट, इसमें एक थीम स्टेट होती है हर साल। पिछली बार जो थी वो थी जम्मू एंड कश्मीर था पिछली बार 2022 में थीम स्टेट, बट इस बार क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न का जो रीजन है आपका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ना, वो सारी की सारी स्टेट्स के हैं इस बार ये थीम है, ठीक है, इस क्राफ्ट मेला की, ठीक है। जो ये जो मेला है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये हर बार फरीदाबाद हरियाणा में होता है, ठीक है। ये जो मेला है ये 1987 में जो है वो स्टार्ट किया था। किसके लिए? जो स्किल आर्टिस्ट होते हैं ना, जो कपड़े के ऊपर आर्टिस्ट बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, कुछ एक चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, उनको शो करते हैं। तो इस तरह का ये एक मेला होता है जिसमें ये सारा का सारा शोकेस होता है, ठीक है। तो जो ये मेला है ये इंटरनेशनल लेवल का मेला इसको बनाया गया है 2013 से, ठीक है। और सूरजकुंड मेला में बहुत सारे हम शोकेस करते हैं, दिखाते हैं लोगों को हमारी रिचनेस और डाइवर्सिटी जो हमारे कल्चर के अंदर है, हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से हम कोई बनाते हैं, करघा बुनकर जो होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कपड़ा होता है उसके ऊपर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो जिससे हाथ से बनी हुई चीज़ें, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल हेरिटेज को इसमें क्या किया जाता है, शोकेस किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं और लोग वहाँ से उनको बड़ी शौक से खरीदते भी हैं। तो ये 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है फरीदाबाद में स्टार्ट हो रहा है। इस बार की जो थीम स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। पिछली बार कौन सी थी इसकी थीम स्टेट? दैट इज़ जम्मू। और इस बार पार्टनर जो नेशन है वो कौन से पार्टनर नेशन है? वो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 8 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ इसके पार्टनर नेशन है 2023 के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड कोच फॉर नेपाल क्रिकेट टीम? सो नेपाल क्रिकेट टीम के कोच जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है? दैट इज़ डी मोंटी देसाई, जो कि इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर थे, ठीक है। ये हमारे पास इंडियन क्रिकेटर थे, एक्स क्रिकेटर, उनका नाम है मोंटी देसाई। इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया नेपाल क्रिकेट टीम का
कोच, ठीक है। आजकल जो नेपाल क्रिकेट के जो कोच थे दिसंबर 2022 तक, वो थे जो हमारे पास फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर जी थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया दिसंबर 2022 में। तो उसके बाद ये पोस्ट खाली थी, तो मोंटी देसाई जो है अब क्या बने हैं, वहाँ के नए कोच बने हैं। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ साइंड 2 ईयर डील विद मोंटी देसाई, ठीक है। मोंटी देसाई जो है उन्होंने वो हेड कोच रह चुके हैं, लाइक वेस्ट इंडीज़ के भी हेड कोच रह चुके हैं, कनाडा के, यूएई के, ठीक है। और आईपीएल की जो राजस्थान रॉयल है उसके भी ये हेड कोच रह चुके हैं, ठीक है। तो नेपाल क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो है रोहित कुमार पौडेल, ठीक है। अब हेड कोच ऑफ द अदर एशियन कंट्रीज़, हमारे पास एशिया की कुछ एक कंट्रीज़ हैं, उसके जो हेड कोच हैं वो कौन कौन है। इंडिया के राहुल द्रविड़ है, पाकिस्तान के शक्लेन मुश्ताक, बांग्लादेश के चंडिका हाथुरुसिंगा, ठीक है, अफगानिस्तान के जोनाथन ट्रॉट। सो आपने ये सारे के सारे याद रखने हैं। और नेपाल क्रिकेट टीम के जो कोच बने हैं, हेड कोच बने हैं, वो बने हैं मोंटी देसाई, और उससे पहले कौन थे, वो थे मनोज प्रभाकर को जो रिप्लेस करेंगे वो करेंगे मोंटी देसाई। So that's all for today. Thank you.